अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम कॉटन बोल्ड विद हरून चौधरी। और आज बड़ी अहम पेशरफ्तें हुई हैं HBL PSL के हवाले से भी। उसके अलावा जो है वो भारत ने भी थोड़ा सा जो है वो अपना स्टांस क्लियर किया है कि पाकिस्तान अगर उनके साथ मैच का बॉयकॉट करता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं। जबकि ICC ने भी जो है वो मुतालबा किया है PCB से कि आप जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर हमें जो है वो रिटर्न बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स है आपकी, हम उसको सॉल्व जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो है वो आज डायरेक्ट साइनिंग भी हुई है और HBL PSL के हवाले से PSL की जो मैनेजमेंट है वो भी अब थोड़ी देर तक जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ब्रेक होने जा रही है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिन दोस्तों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है वो आज का बाकायदा तौर के ऊपर प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करते हैं। आज HBL PSL में जो है वो सबसे बड़ी पेशरफ्त जो है वो ये हुई है कि स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में बड़ा अच्छा इंप्रूव किया, अपनी काबिलियत जो है वो उसका मुजाहरा किया और सिडनी सिक्सर्स को जो है वो फाइनल तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया था स्टीव स्मिथ ने। आज सियालकोट स्टालियंस ने उनको जो है वो डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू जो है वो साइन कर लिया है। और इस तरह काफ़ी सारी टीमें जो है वो स्टीव स्मिथ के पीछे लगी हुई थी कि उनको कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके जो है वो हम डायरेक्ट साइन कर लें, लेकिन सियालकोट स्टालियंस के उनके जो ऑनर्स हैं उन्होंने जो है वो उनकी बातचीत जो है वो मुकम्मल होगी स्टीव स्मिथ के साथ। चंद दिन पहले उन्होंने टिम पेन को हायर किया एज अ हेड कोच और आज स्टीव स्मिथ को उन्होंने जो है वो बतौर आइकन प्लेयर कह लें या बतौर डायरेक्ट साइनिंग उन्होंने जो है वो आज स्टीव स्मिथ को साइन कर लिया। यानी कि इस बरस जो HBL PSL का 11वां एडिशन है, जो नया एरा स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें स्टीव स्मिथ सियालकोट स्टालियंस की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। स्टीव स्मिथ के अगर कैरियर की बात की जाए तो रिसेंट टाइम में उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। पहले तो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ था कि शायद वो टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी और पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो T20 क्रिकेट का जो इस वक्त मैयार है, जो इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है, उसके मैयार के ऊपर खुद को जो है वो पूरी तरह के साथ जो है वो उस अडॉप्ट किया है और अपने आप को जो है वो प्रूव किया है कि वो T20 क्रिकेट जो है वो खेल सकते हैं। उसके अलावा जो है वो उनका अगर स्टैट्स देखे जाएं तो पिछले जो 2 सीजन बिग बैश के उन्होंने खेले हैं 938 रन उन्होंने बनाए हैं और जिसमें उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 155 का है। यानी कि 155 के स्ट्राइक रेट के साथ अगर कोई प्लेयर 2 सीजन में 950 के करीब रन बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, एवरेज भी उसकी बड़ी हेल्थी है, स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतरीन है, तो वो HBL PSL में सियालकोट स्टालियंस के काम आ सकता है। उसके अलावा अभी जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी जो है वो आई है कि वर्ल्ड T20 के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है उसमें पहले पैट कमिंस जो है वो इंजर्ड होने के बाद जो है वो बाहर हो गए हैं, उनकी जगह पर बेन डॉर्चेस को शामिल किया गया है और आज जॉश हैजलवुड वो भी जो है वो खबरें यही आ रही हैं कि शायद इस बरस वर्ल्ड T20 में हमें खेलते हुए दिखाई ना दें, क्योंकि वो भी इंजर्ड है। एशेस में भी वो नहीं खेल पाए थे इंजरी की वजह से और यही गुमान किया जा रहा था कि शायद वर्ल्ड T20 में उनका कमबैक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से। उसके अलावा जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले जो है वो एक ब्रीफिंग जो है वो दी है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बॉयकॉट का जो मामला है, ये इस वक्त उन्होंने जो बॉल है वो ICC के कोर्ट में फेंक दी है। यानी कि इस वक्त ICC की नींदें भी उड़ा दी हैं, उसके अलावा BCCI की नींदें हराम कर दी हैं और पूरे जो वर्ल्ड मीडिया है उसको जो है वो पाकिस्तान की तरफ एक दफा एंगेज कर लिया है। इस वक्त जो है वो पूरा वर्ल्ड मीडिया देख रहा है कि इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान ने किस तरीके के साथ जो है वो स्टांस लिया है, क्योंकि ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है। लेकिन आज जो है वो 2 दिन पहले बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि हम जो है वो वर्ल्ड T20 में बॉयकॉट करेंगे इंडिया के मैच का। और फिर इंडिया को भी इस मामले के ऊपर जो है वो जब उनको खबर का पता चला कि वाकई पाकिस्तान ने स्टांस ले लिया है तो उसके बाद भारतीय मीडिया जो है वो तो बिल्कुल इस वक्त तिलमिला उठा है। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात करें क्या नहीं करें, क्योंकि भारत को अगर 2 पॉइंट्स चाहिए पाकिस्तान के मैच के तो उनको फिर एक दफा जो है वो भारत से सफर करना पड़ेगा कोलंबो का, वहां आकर जो है वो ICC के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, ग्राउंड में आना पड़ेगा टॉस टाइम के ऊपर और वहां पर अगर पाकिस्तान टीम एब्सेंट होती है तो फिर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये भारत के लिए जो है वो एक शर्म की बात भी होगी कि 2 पॉइंट्स लेने के लिए जो है वो किस तरीके के साथ उन्हें जलील होना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, बड़ा जबरदस्त स्टांस लिया है कि हम भारत के मैच का बॉयकॉट करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने आज एक हिंट दिया है। हिंट उनका ये था कि अगर भारतीय मीडिया और ICC
रिटर्न जो है वो एक लेटर भेजते हैं पीसीबी को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि आप इस फैसले के ऊपर जो है वो नजरसानी करें, हम आपकी जो मुतालबात उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर शायद कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल आए और पाकिस्तान भारत के खिलाफ वर्ल्ड T20 का मैच खेले। क्योंकि वर्ल्ड T20 में जो पाकिस्तान और भारत का मैच है, इसकी अगर ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से वैल्यू देखी जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। यानी कि एक सेकंड का जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में जो है वो एक सेकंड के 20 से 25 हजार डॉलर जो है वो ब्रॉडकास्टिंग फील्ड वाले लोगों को जो है वो मिलते हैं। टीवी चैनल्स जो है वो एक सेकंड के 20-25 हजार डॉलर जो है वो हासिल करते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर पाकिस्तान इस मैच का बॉयकॉट करता है। इसीलिए आईसीसी ने भी जो है वो कोशिशें अपनी जो है वो तेज कर दी हैं और पीसीबी ने भी थोड़ा सा आज जो है वो नर्म रवैया जो है वो दिखाया है कि कहीं ना कहीं जो है वो नजरसानी की गुंजाइश मौजूद है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये आज की जो है वो ब्रेकिंग न्यूज थी जो आपके साथ हमने शेयर कर दी है कि पीसीबी ने जो है वो नजरसानी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर कहा है कि अगर आप हमें रिटर्न जो है वो लेटर भेजते हैं और बाकायदा तौर के ऊपर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं जो है वो गुंजाइश, बेहतरी की गुंजाइश जो है वो निकालें, जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, बल्कि सारी चीजें जो है वो हैंडल हो जाए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि स्टांस यही होना चाहिए कि अगर आपने बांग्लादेश का नाम यूज किया है तो फिर बांग्लादेश अगर इस वर्ल्ड कप में वापस आती है, उनको वर्ल्ड कप खिलाती है आईसीसी, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया के साथ मैच खेले। अदरवाइज जो है वो इंडिया के मैच का बॉयकॉट जो है यही बेहतर ऑप्शन है। तो मजीद जो कोई खबरें जो है हमारे पास आएंगी जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिन दोस्तों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। थैंक यू सो मच।